Hello students, welcome back to our channel learning platform. Today we will discuss about the chapter Mother's Day. ये चैप्टर आपकी स्नैपशॉट की बुक से चैप्टर नंबर 5 है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस चैप्टर की, थोड़ी लेंथी है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बार सुनने के बाद या एक बार पढ़ने के बाद इसको आपको हमेशा आपके माइंड में रहेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो हम इस स्टोरी को डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एंड तक भी देख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हम पहले कुछ कैरेक्टर्स, स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि इस स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, कि इन्होंने रोल प्ले किया है। ये सबसे पहले ये जो रोल प्ले हुआ है ये लंदन के एक सिटी है, वहाँ पे उसमें ये रोल प्ले, वहाँ पे एक घर है मिसेस पियर्सन का, उनके घर की ये सारी मतलब स्टोरी है एक तरीके से। तो सबसे पहले मिसेस एनी पियर्सन ही, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा एक कैरेक्टर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बात इन्हीं के बारे में हुई है और ये सारा का सारा जितना भी प्ले है ये इन्हीं पे बेस्ड है, ये जितना भी है, क्योंकि इन्होंने किस तरीके से जैसा ये रहना चाहती थी, किस तरीके से इन्होंने अपने आप को उस चीज़ मतलब उसी उसमें रखा, क्योंकि इनके घर में कुछ एनवायरनमेंट ऐसा था जैसे लेडीज़ के मतलब जैसे लेडीज़ थी घर की, एक हाउस वाइफ थी, तो इनके ऊपर ज़्यादा अत्याचार टाइप, यानी कि हर काम ये करेंगी और इनके हस्बैंड और इनके जो बच्चे हैं वो सिर्फ अपने कामों में ध्यान देते थे, इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था। तो किस तरीके से इन्होंने अपनी इमेज को, अपनी पर्सनैलिटी को बरकरार रखने के लिए कोशिश की है, तो हम इसमें एनी पियर्सन के बारे में ये जानेंगे। जॉर्ज पियर्सन इनके हस्बैंड हैं, इनके एनी पियर्सन के, और डोरिस जो है वो इनकी डॉटर है, और जो सिरिल है वो इनका सन है, किसका, एनी पियर्सन का। और सबसे इंपॉर्टेंट है मिसेस फिट्जरलैंड। फिट्जरलैंड ये कौन है, ये एनी पियर्सन की बेस्ट फ्रेंड है। इन दोनों के बेस पे ये पूरी स्टोरी चली है, किस तरीके से फिट्जरलैंड और एनी पियर्सन ने अपने आप की पर्सनैलिटी को आपस में चेंज किया। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली क्या होता है, जो फिट्जरलैंड होती है, हम इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये थोड़ी एकदम मॉडर्न टाइप, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा मॉडर्न टाइप एक लेडीज़ हैं, और इन्हें स्मोक करना, ड्रिंक करना, कार्ड्स खेलना, फ्रेंड्स के साथ पार्टीज अटेंड करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये पियर्सन की फ्रेंड है, तो एक दिन जब ये पियर्सन से मिलने के लिए आई तो इन्होंने पियर्सन को बोला कि क्या पियर्सन, ये तुम मतलब कैसे रहती हो, क्या अंदाज है तुम्हारा रहने का, तुम्हारे हस्बैंड तुमसे इस तरीके से बात करते हैं, तुम्हारे बच्चे ऐसे बात करते हैं, तो ये कौन सा, तुम किस तरीके से रह रही हो, अपने आप को चेंज करो, अपनी पर्सनालिटी को चेंज करो, कैसे रहती हो। लेकिन एनी पियर्सन जो थी वो एक बहुत सीधी और एक मेच्योर या फिर कुछ भी घर को चलाने वाली एक महिला थी, लेडीज थी। तो इन्होंने बोला नहीं फिट्जरलैंड, मैं ओके हूँ, कोई बात नहीं, सब ऐसे करते हैं, इनका अपना नेचर है, बट मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन बहुत देर हो गई जब इन्होंने मतलब एनी को समझाते रही बार बार फिट्जरलैंड। तो क्या होता है, जब हमारे पास हमें कोई एक बंदा बार बार एक ही चीज़ समझाए तो वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में बैठ ही जाती है, चाहे कैसे भी बैठे वो, है ना। तो एनी पियर्सन इनकी बात से थोड़ी मतलब एग्री भी हुई कि हाँ शायद फिट्जरलैंड ठीक कह रही हैं। तो इन्होंने क्या किया, फिट्जरलैंड ने इन्हें बोला शांति से बैठो, बिल्कुल पीस के साथ अपने माइंड को बिल्कुल शांत करो और मेरे सामने बैठो। ये दोनों एक टेबल पे आमने सामने एक चेयर लगा के बैठ जाती हैं। फिर जो मिसेस फिट्जरलैंड होती हैं वो एनी पियर्सन के हाथों को अपने हाथों में पकड़ती हैं और उनसे बोलती हैं अपनी आंखें क्लोज कर लो, अपनी आइज़ क्लोज कर लो, और मैं भी करती हूँ, ठीक है। वो दोनों अपनी आइज़ क्लोज करती हैं और एक दूसरे के हाथ को पकड़ के अपनी पूरी बॉडी को ऐसे हल्का छोड़ देती हैं। तो वो कहती हैं कि इससे हमारी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, जो मेरी पर्सनैलिटी है वो तुम में आ जाएगी और जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है वो मुझ में आ जाएगी। तो पहले तो वो घबराती है पियर्सन की, नहीं मैं नहीं करूँगी ये, फिर ये कैसे होगा, मेरे घर में सबको पता चल जाएगा, बहुत वो हो जाएगा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। लेकिन फिर भी वो अपनी फिट्जरलैंड की बात मान लेती हैं, क्योंकि वो भी उनकी बेस्ट फ्रेंड होती है, वो भी तो पक्की थी हर बात में। तो वो कहती हैं चलो ठीक है, हम मान लेते हैं बात तुम्हारी। तो जब वो अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करती हैं और जैसे आँख खुलती है उन दोनों की कुछ टाइम बाद, 5 मिनट 7 मिनट बाद, तो वो लोग देखते हैं कि सच में उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। वो जो पियर्सन थी वो फिट्जरलैंड जैसा बिहेव करने लगी, और जो फिट्जरलैंड थी वो पियर्सन जैसा बिहेव करने लगी। सडन क्या होता है, एकदम से उनकी जो बेटी है, डॉटर है किसकी, एनी पियर्सन की जो बेटी है डोरिस पियर्सन, वो सडन रूम में आती हैं और देखती हैं, वो अपनी माँ से पूछती हैं क्या हो रहा है। तो वो कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं पेंट कर रही हूँ वॉल पे, दिख नहीं रहा है स्मोक कर रही हूँ। तो वो कहती है माँ तुम स्मोक कर रही हो, मतलब वो एकदम से ना एकदम शॉक्ड हो जाती है कि मेरी माँ तो इतनी सीधी थी, अब ये स्मोक कैसे कर रही है, वो ड्रिंक भी कर रही है। तो वो बोलती है तुम्हें दिख नहीं रहा। तो वो कहती है नहीं मैंने सोचा था आप स्मोक नहीं करती हो। तो उसने बोला तुम्हारे सोचने से क्या होता है, देख लो कर रही हूँ स्मोक। तो
फिर वो बोलती है चाय तैयार है ये बताओ, अपनी माँ से पूछती है। तो वो कहती है खुद जाके बनाओ, मेरे से मत पूछो चाय तैयार है या नहीं है। मतलब उसका रवैया पूरा चेंज हो जाता है, वो स्विट्जरलैंड की तरह बिहेव करती है बिल्कुल एक मॉडर्न तरीके से, कि जैसे मेरे को कोई काम मत बताओ, मैं अपना करूंगी तुम अपना करो, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो वो एकदम से चौंक जाती है और फिर वो बोलती है कि अच्छा मेरे येलो ड्रेस पे प्रेस कर दिया आपने, आयरन कर दिया। तो वो बोलती है कि नहीं मैंने नहीं किया, आपने आप करो। तो वो बोलती है जब आपको पता है मेरी वो फेवरेट ड्रेस है, डोरिस बोलती है मेरी वो फेवरेट ड्रेस है, आपको पता है और आपने उसके बाद भी उसको प्रेस नहीं किया, आयरन नहीं किया, क्यों नहीं किया आपने? तो वो कहती है मैं तुम्हारी नौकर थोड़ी लगी हुई हूँ कि तुम्हारे आयरन करो, अपना करो और जाओ। तो पूछती है वैसे तुम जा कहाँ रही हो? तो डोरिस बोलती है मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए जा रही हूँ। तो वो कहती है अच्छा उस भद्दे इंसान के साथ जिसके दांत बाहर हैं, पेटू सा, मतलब वो उसकी बुराई करती है। और डोरिस को तो वो बहुत बुरा लगता है और डोरिस को गुस्सा आ जाता है। वो जाके स्टेयर्स पे बैठ के रोने लग जाती है कि ये मेरी माँ को क्या हो गया, मेरी माँ है, ऐसे तो मेरी माँ नहीं थी। चलो ये सब कुछ होता रहता है, आपस में दोनों बातें कर रहे होते हैं स्विट्जरलैंड और वो पियर्सन। फिर स्विट्जरलैंड चली जाती है बाहर को, ठीक है। एकदम से आ जाता है कौन, उनका बेटा, उनके बेटे का नाम क्या था, सिरिल। एकदम जैसे साइरल आ जाता है तो क्या होता है, जो डोरिस मतलब जो एनी पियर्सन होती हैं, तो वो जब भी वो स्मोक ड्रिंक वगैरह कर रही होती हैं और एकदम से सिरिल ये देख के, साइरल ये देख के बहुत अपसेट सा हो जाता है, ये मेरी माँ है। और भागता भागता आता है और रूम में बोलता है फटाफट से मेरे को चाय दे दो। देखता है मेरी माँ क्या कर रही है, वो तो एकदम शॉक्ड हो जाता है। लेकिन जो सेम उन्होंने अपनी बेटी के साथ किया वैसे ही सेम उन्होंने किसको बोला, डोरिस उसको बोला, साइरल को बोला साइरल को बोला कि तुम्हें क्या दिख रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, स्मोक कर रही हूँ, मेरा बियर पीने का भी मन है, जाओ मेरे लिए बियर लेके आओ। वो बोलता है बियर लेके आओ, आप मेरी मम्मा हो? तो बोलती है हाँ मैंने बोला। तो वो फिर क्या होता है कि ठीक है ये सब कुछ हो जाता है, लेकिन साइरल डोरिस को देखता है, वो वहाँ स्टेयर्स पे रो रही होती है, उसको समझ नहीं आता। वो दोनों आपस में बात करते हैं कि ये हमारी मम्मा है, ऐसे तो हमारी मम्मा, ये किसकी पर्सनैलिटी है, ये कौन है, हमें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। फिर वो बोलता है साइरल ठीक है ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे भूख लग रही है, मैं अपना बना के खा लूंगा। तो उसकी माँ बोलती है हाँ जाओ, जो बनाना है खाओ और अपना खा के जाओ, मैं तुम्हारे यहाँ नौकर नहीं हूँ, मैं नहीं करूँगी इस काम को। वो मना कर देती है उसको भी, साइरल को भी काम करने के लिए। इतने में ही जॉर्ज आ जाते हैं। जॉर्ज कौन थे, हस्बैंड है एनी पियर्सन के। जैसे ही जॉर्ज आते हैं, जॉर्ज देखते हैं और मतलब एकदम एंट्री करते हैं, बोलते हैं हेलो क्या हो रहा है, सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिर वो देखता है उसकी बेटी रो रही है, तो वो पूछता है डोरिस यहाँ रोने का क्या वो है जो तुम रो रहे हो? तो फिर वो बताता है, फिर वो देखता है कि पियर्सन स्मोक कर रही है, अपने हस्बैंड को बोलते हैं जाओ मेरा बियर पीने का मन है। तो वो कहता है बियर पीने का मन है तुम्हारा? तो वो बोलती है हाँ मेरा मन है बियर पीने का। तो वो बोलता है दिन में कौन बियर पीता है? तो वो बोल रही है कि मेरी मर्जी, मैं कभी भी बियर पीऊँ, मुझे आप नहीं रोक सकते, मेरा मन है इस टाइम पीने का, मैं पीऊँगी। तो वो बोलता है मैंने सोचा था तुम बियर नहीं पीती। तो कहती है अब देख लो, पीऊँगी तुम्हारे सामने, देख लेना मैं बियर पीती हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्टोरी हो जाती है। फिर जॉर्ज भी एकदम कि कैसे रवैया हो गया है मेरी वाइफ का, मतलब वो कैसे बोल रही है मुझसे, ठीक है। उन्होंने ना घर पे कुछ खाना बनाया होता है ना कुछ भी, तो सब उनका उस बिहेवियर को देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड में होते हैं एकदम से कि ये क्या चल रहा है हमारे घर में। लेकिन ठीक है जो चल रहा था है, जॉर्ज जब देखते हैं ये सब कुछ हो रहा है, फिर जॉर्ज को वो बोलती हैं जो पियर्सन होती है कि जहाँ तुम क्लब में जाते हो वहाँ पे लोग तुम्हें देख के हंसते हैं, तुम कैसे हो, तुम बियर पीते हो, ये करते हो, वो करते हो, तुम इतने मोटे हो। जॉर्ज को बहुत गुस्सा आ जाता है। जॉर्ज कहता है कि तुम अपने बेटे साइरल से पूछ लो कोई मेरे पे हंसता है। तो साइरल बोलता है, साइरल कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब जॉर्ज चले जाते हैं गुस्से में तो फिर वो बोलता है मम्मा आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, पापा को आपने ईगो हर्ट कर दिया उनको आपने ऐसा बोला, उनको हर्ट हुआ। तो उन्होंने बोला कि ये सच है, मैं झूठ नहीं बोल सकती, ये सच है, ये जो सच है मैं वही बोल रही हूँ, ठीक है। ये ऐसे बोल के मतलब जॉर्ज भी गुस्सा होकर बाहर चले जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा होता है, एकदम से हमारे घर का इतना ज़्यादा माहौल, एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो गया होता है। फिर जब स्विट्जरलैंड आ जाती हैं तो स्विट्जरलैंड बोलती हैं कि मतलब वो तो पियर्सन होती है अंदर से, तो वो बोलती है तुमने ये सब क्या किया, तुम्हें डोरिस को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, उसके बॉयफ्रेंड के लिए तुम्हारा क्या हक होता है। तो वो बोलती है मैं अपने बेटी को नहीं चाहती को वो किसी गंदे इंसान के साथ जिसके दांत बाहर हो उसके साथ घूमे, उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाए। तो वो बोलती है कि अब मुझे मेरी पर्सनैलिटी दे दो, तुम अपनी पर्सनैलिटी ले लो, मैं अपने घर को अपने हिसाब से चलाना चाहती हूँ, मैं ऐसे अपने घर को नहीं चला सकती। तो जो पियर्सन होती है वो बोलती है नहीं नहीं मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, मैं इन सबको ऐसे ही मतलब इस तरीके से करूँगी। लेकिन स्विट्जरलैंड के अंदर तो पियर्सन होती है, वो कहती है नहीं नहीं पर्सनैलिटी चेंज करते हैं। तो फिर ऐसे सब कुछ चलता रहता है, उन्हें समझ नहीं आता। फिर वो कहती है जो पियर्सन होती हैं कि अपने सब लोगों को मतलब हस्बैंड को और अपने चिल्ड्रन को बोलती हैं कि तुम एक काम करो यहाँ से जाओ, मुझे मिसेस स्विट्जरलैंड से कुछ बात करनी है और मैं वो तुम्हारे सामने नहीं कर सकती। तो वो स्विट्जरलैंड को कुछ बोल देते हैं जॉर्ज। तो उन्हें पियर्सन को बहुत गुस्सा आता है कि एक मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसको ऐसा कैसे बोला आपने। तो वो कहती है तुम्हें सॉरी बोलना पड़ेगा, तुमने ऐसे क्यों बोला स्विट्जरलैंड को।
तो ये सब कुछ चलता रहा। फिर वो लोग तीनों बाहर चले जाते हैं, ठीक है। जब वो बाहर चले जाते हैं वो लोग अपनी इस पर्सनैलिटी को चेंज कर लेते हैं, लेकिन जब पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, लेकिन मिसेस जो फिट्जरलैंड होती हैं वो मिसेस पियर्सन को समझाती हैं कि पर्सनैलिटी चेंज हो गई, लेकिन जो तुमने किया है उसको बरकरार रखना, उस चीज़ को उस लेवल पे ही रखना, इनके सामने दोबारा झुकना मत, इनके सामने दोबारा ऐसे मत करना, वरना ये लोग फिर तुम्हारी मतलब रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करेंगे। तो वो बोलती है हाँ मैं कोशिश करूंगी। तो फिट्जरलैंड बोलती है कोशिश नहीं करनी, ये तुम्हें करके ही रहना है, मतलब ये तुम करोगी ही करोगी, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें अपने आप को ऐसे इनके सामने झुकाना नहीं है। तो चलो ठीक है, इतना हो जाता है। मिसेस पियर वो फिट्जरलैंड जो है उनको गुड बाय बोल के चली जाती हैं। तो फिर क्या होता है, पियर्सन मतलब मिसेस पियर्सन जब बैठी होती हैं तो वो अपने बच्चों को और अपने मतलब उनके हस्बैंड जब उनके पास आते हैं तो वो कहती हैं कि मेरा रमी खेलने का बहुत मन है, कार्ड्स मतलब, लेकिन ये तो मैं क्रिसमस पे मोस्टली खेलती हूँ, लेकिन आज मेरा खेलने का मन है क्योंकि मैं कभी नहीं खेलती और मुझे आज ही खेलना है ये। तो सब लोग वो तो उनके हस्बैंड उनके बच्चे बोलते हैं ठीक है खेल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने एकदम क्या किया भाई, वो उनकी फिट्जरलैंड समझा के गई थी उनकी फ्रेंड उन्हें, तो उन्होंने क्या किया कि एक काम करो, मुझे तुम्हारे फादर से कुछ बात करनी है, इतने तुम दोनों किचन में जाओ फटाफट से और जाओ कुछ खाना बना के लेके आओ, इतने मैं आपके फादर से बात करती हूँ। तो डोरिस बोलती है मैं खाना बना, तो बोल हाँ हाँ मैं ही खाना बनाऊंगी। तो मतलब वो ऐसे बोल के चली जाती है। वो दोनों खाना बनाते हैं, वो उनके जो हस्बैंड होते हैं वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर वो बोलते हैं जैसा तुम कहोगी मेरी माँ हम वैसा ही करेंगे, जैसे तुम चाहोगी इस घर में वैसा ही होगा। कौन बोलते हैं, मिस्टर जॉर्ज बोलते हैं, किसके हस्बैंड होते हैं, एनी पियर्सन के। वो बोलते हैं जिस तरीके से तुम बोलोगी उसी तरीके से हमारे घर में होगा। तो फिर वो लोग रात को उस दिन रमी खेलते हैं और वो सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। बस उनकी वो इमेज फिर वहाँ से बन जाती है। थोड़ा सा उनका जो चेंज था उस चेंज ने उनकी पूरी पर्सनैलिटी को चेंज कर दिया, उनकी रिस्पेक्ट होने लगी उनके घर में, और ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी चली। फिर उनके बच्चे भी उनकी रिस्पेक्ट करने लगे और उन लोगों ने उनकी उस रिस्पेक्ट को बनाए रखा। फिर तो ये स्टोरी यहीं पे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी है, होपफुली आपको समझ भी आई होगी ज़रूर, क्योंकि इतने डिफिकल्ट कुछ नहीं है। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होपफुली आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा और समझ भी आया होगा। अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो लाइक मतलब कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, कोई क्वेरी हो तो, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।